कि हम तो बसपा वाले तो बसपा को वोट देंगे। आने वाले 25 मई को जो है हाथी का बटन यहाँ से दबने वाला है। अब देखना ये होगा कि कितना हाथी का बटन दबेगा और कितना कांग्रेस और बीजेपी का। अच्छा, कन्हैया कुमार को ला रहे हैं मतलब इस बार आप? नहीं, कन्हैया कुमार तो आने ही नहीं, दोनों बिहार के, तो वो दोनों बिहार ही जाएंगे। वोटिंग होती है जिस दिन, उस दिन भीड़ काम नहीं आती आपकी, वो बटन कहीं और दब जाता जाकर। बटन कहीं और नहीं दबता है, इन लोगों की जो ईवीएम की सेटिंग है उधर ज़्यादा वोट पड़ता है। अगर ये बैलेट पेपर से वोट कराएं तो आप देखिए क्या होगा। अभी क्या है, ये ईवीएम से चुनाव कराते हैं और ईवीएम से आपकी आधी से ज़्यादा वोट बीजेपी को जाती है। समय ऐसा आएगा जब लोग उन ईवीएम को तोड़ेंगे। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती मना रहे हैं, लाखों की संख्या में हुजूम आपके साथ चल रहा है। 25 मई को जो चुनाव होने वाला है दिल्ली के अंदर, क्या ये जो है लोकसभा में तब्दील होगा वोट में? ये वोट में जरूर बदलेगा और ये इस बार नहीं है, ये हर बार जब भी चुनाव होता है ये वोट में तब्दील होता है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि बाबा साहब का इशारा किधर है और बाबा साहब का इशारा पार्लियामेंट की तरफ है। तो ये सारे के सारे लोग वही हैं जो पार्लियामेंट की तरफ अपना वोट देते हैं और हाथी को देते हैं। अक्सर देखा यही जाता है कई सालों से कि भीड़ जो है खाली बाबा साहब की जयंती पर उमड़ती है, उसके बाद जो अपने घरों में सो जाती है। आज भी कुछ वैसे ही लग रहा है शायद। नहीं, ऐसा होता है, एक उत्सव का ना दिन होता है। तो उस दिन सभी लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद ये सब साइलेंट तौर पर अपने अपने मतलब जो इनकी पार्टी की विचारधारा है उसके तौर पर काम करते हैं। आज रोड पर शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं, बाकी और दिन ये लोग भी काम करते हैं। हर रोज काम होता है मूवमेंट का। क्या लग रहा है मतलब 25 मई को कहाँ इस लोकसभा में क्या कुछ होने वाला है इधर आपके? इस लोकसभा में इस बार यहाँ से बीजेपी मुक्त होगी। जो आपका मनोज तिवारी है वो वापस बिहार जाएंगे। मनोज तिवारी को बिहार भेज रहे हैं? मनोज तीसरी बार इतिहास रचने जा रहे हैं आप बिहार भेज रहे हैं। इतिहास नहीं रचेगा, इस बार नहीं रचेगा। बहुत पब्लिक परेशान है बीजेपी की नीतियों से, इस बार पब्लिक उनको सबक सिखाएगी। अच्छा, कन्हैया कुमार को ला रहे हैं मतलब इस बार आप? नहीं, कन्हैया कुमार तो आने ही नहीं, दोनों बिहार के, तो वो दोनों बिहार ही जाएंगे। अच्छा, दोनों को बिहार भेज रहे हैं। क्या कन्हैया कुमार का तो कांग्रेस का तो आपस में झगड़े चल रहे हैं। यहाँ से संदीप दीक्षित टिकट चाह रहे थे, लेकिन वो आपस में उनके गठबंधन में आपस में लड़ाई चल रही है। उधर सबको पता है केजरीवाल जेल में है शराब घोटाले में, तो वहाँ कुछ नहीं होना। सब लोग बसपा में लौट के आएंगे और बसपा को वोट करेंगे। बसपा का यहाँ से आप सिर्फ बिहार करावल नगर आपका जो है पार्षद नहीं जीता पाए आप। लोकसभा की बात करें, सांसद की बात करें, बहुत सांसद जीतेगा, पार्षद ना जीता हो। पार्षदों पे हम इतना ध्यान भी नहीं देते, हम पार्लियामेंट पर ध्यान देते हैं, असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव पर ध्यान देते हैं। पार्षद तो हम अब से लड़ाने लगे। बसपा पहले पार्षदों को लड़ाती नहीं थी, बसपा हमेशा विधायक या सांसद इन दो पदों पर इन दो चुनावों पर उसका ज़्यादा फोकस रहता है बसपा का। क्या लग रहा है मतलब अब क्या कुछ मतलब कि भीड़ तो काफ़ी लोग के आए आप लोग आज? नहीं, भीड़ नहीं है, ये बाबा साहब का कैडर है। ये भीड़ नहीं है, ये कैडर है और उनके इशारे को मानता है बाबा साहब के इशारे। कैडर क्या एक ही दिन का कैडर होता है क्या? आप बोले उत्साह है मतलब दिवाली होली के दिन एक दिन लोग निकलते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, रंग उड़ाते हैं और फिर घर में बैठ जाते हैं, वही वाला त्योहार है क्या? नहीं, ये वो वाला त्योहार नहीं है। आज के दिन शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है। बाकी अब जो चुनावी रैली होंगी आप उसमें देखिएगा, ये भीड़ आपको, ये जनता, ये कैडर, ये उसमें भी दिखेगा। चुनावी रैली होगी अभी बसपा का, जैसे ही दिल्ली में चुनाव आने को नजदीक है, बहन जी की जब रैली होगी आप देखना लाखों में लोग आएंगे। आप बोल रहे हैं चुनाव के वक्त देखना, पर चुनाव के वक्त जब वोटिंग पड़ती है ना, वोटिंग होती है जिस दिन, उस दिन भीड़ काम नहीं आती आपकी, वो बटन कहीं और दब जाता जाकर। बटन कहीं और नहीं दबता है, इन लोगों की जो ईवीएम की सेटिंग है उधर ज़्यादा वोट पड़ता है। अगर ये बैलेट पेपर से वोट कराएं तो आप देखिए क्या होगा। अभी क्या है, ये ईवीएम से चुनाव कराते हैं और ईवीएम से आपकी आधी से ज़्यादा वोट बीजेपी को जाती है। तो इस बार तो ईवीएम से हो रहा है, क्या चीज़ जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, हम तो प्रयास में, हम अपना प्रयास क्यों छोड़ें, हम तो अपना प्रयास करेंगे। जीत हार देखी जाएगी, लेकिन जनता को जब पता है कि वोट इस तरफ दिया है, आपका जो पार्टी अपने समर्थक को वोट देगी, हम तो बसपा वाले तो बसपा को वोट देंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब लोग उन ईवीएम को तोड़ेंगे। आज कांग्रेस क्यों कह रही है, जो कांग्रेस पहले ईवीएम लाई, आज कांग्रेस ही कह रही है ना। आज राहुल गांधी कह रहे हैं ना इस चीज़ को कि भाई हम ईवीएम को बंद करेंगे, ईवीएम को बैन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको भी पता है ईवीएम की वजह से धांधलेबाजी हो रही है और मोदी बीजेपी बैक टू बैक हो रही है। तो ये पूरी लोकसभा के आपके लोग हैं या खाली विधानसभा के? ये खाली करावल नगर विधानसभा के लोग हैं, मुर्शिदाबाद विधानसभा और करावल नगर विधानसभा। या मतलब प्रॉपर ये करावल नगर विधानसभा और मुर्शिदाबाद विधानसभा, दो विधानसभा के लोग हैं। देखिए
तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुस्तफाबाद और करावल नगर विधानसभा के जो लोग हैं, किस तरह से आज बाबा साहब की 133वीं जयंती के मौके पर जो है एक हुजूम के साथ जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो है बीजेपी और कांग्रेस की विदाई का दिन है, कि आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी और कांग्रेस को हम विदा कर रहे हैं जैसे अपनी लोकसभा से, और आने वाले 25 मई को जो है हाथी का बटन यहाँ से दबने वाला है। अब देखना ही होगा कि कितना हाथी का बटन दबेगा और कितना कांग्रेस और बीजेपी का।